नेक्स्ट ये है जी कि अब आपको इस चीज़ की डिटेल बतानी है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ए और बी सेट्स आ रहे हैं ऐसे। ए और बी सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी का एलिमेंट है जी 6 7 8 9। अगर आप देखें तो कोई भी एलिमेंट ए और बी का आपस में मैच नहीं करता। दैट्स वाई इस तरह के सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं कि जब दो कोई सेट्स हैं, लाइक सी एंड डी दो सेट्स हैं, 1 2 3 4, द अदर इज़ 3 4 5 6। तो अगर आप देखें तो 3 और 4 के दरमियान क्या आ रही है जी, लैपिंग हो रही है जी, देयर सेम। गो के 1 2 सी में है, डी में नहीं है, और 5 6 डी में है, सी में नहीं है। सो इस केस के अंदर 3 और 4 के ऊपर लैपिंग हो रही है। ऐसे सेट्स को ओवरलैपिंग कहते हैं जिसके कुछ एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से सेट्स कहलाते हैं? अगर ई और एफ की काउंटिंग की जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में 4 4 है। गो के एलिमेंट्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक तो लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैं फर्स्ट 4, और फिर फर्स्ट 4 काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4। दे आर नॉट सेम, लेकिन क्योंकि इनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दे आर सेम, सो दिस टाइप ऑफ सेट इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स। इन सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। इक्वल सेट्स कब कौन से होते हैं? इक्वल सेट्स के लिए सबसे पहले तो जरूरत है कि वो इक्विवेलेंट हो और उसके साथ उनके एलिमेंट्स भी मैच करते हों। पोजीशनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट की पोजीशन चेंज भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एलिमेंट की। अब ज़रा देखिए, जी में भी 1 आ रहा है, एच में भी आ रहा है, जी में भी 2 आ रहा है, एच में भी आ रहा है, जी में भी 3 आ रहा है, एच में भी आ रहा है। इस केस में ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। यूनिवर्सल समझाने से पहले ज़रूरी है कि आप सब सेट के कॉन्सेप्ट को समझ लें। सब सेट क्या होता है? लाइक अगर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ। लाइक अगर कोई एक सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्रीक लेटर थीटा लिखा है ये सेट ई के अंदर, तो इसके सबसेट्स क्या कहलाएंगे? सबसेट निकालने का एक रीनोन फार्मूला होता है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ 2 raised to the power n। फार्मूला क्या होता है जी? 2 raised to the power n। 2 raised to the power n ये फार्मूला होता है फॉर दी नंबर ऑफ सबसेट्स जो बन सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट्स है, 1 है। सो 2 raised to the power 1, आंसर क्या आएगा? 2। सो सबसेट्स भी बनेंगे 2। सबसेट्स क्या होते हैं? पोर्शंस, हिस्से। तो हर सेट का एक सबसेट होता है, उसको कहते हैं आप एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। और फिर क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है तो ये एज इट इज़ खुद आ जाएगा। 2 सेट्स बन गए, सो दीज आर नोन एज सबसेट ऑफ सेट ई। ये ई के सबसेट्स। इसी तरीके से अगर एलिमेंट 2, जैसे डी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है ए और बी, एक तो आ गया जी सेट एम्प्टी, फिर अलग अलग आप लिखेंगे, ए और बी को अलग अलग लिख दिया और फिर दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है जी। ये क्यों 4 बने हैं 1 2 3 4? उसकी वजह ये है क्योंकि वही फार्मूला 2 raised to the power n, तो 2 की पावर 2, 2 एलिमेंट है तो 4 आंसर आता है। 4 ही सबसेट्स बनेंगे। ये सबसेट्स कहलाते हैं पोर्शन ऑफ सेट्स। ठीक है जी। अगर हम थोड़ा सा आगे इसको लेकर चलें, अगर ये एलिमेंट्स हों 3, तब क्या होगा? वही बात है, 2 raised to the power n के मुताबिक 2 raised to the power 3 और आंसर आ जाएगा 8। अब 8 एलिमेंट्स बनेंगे, अलग अलग सबसेट्स बनेंगे। कैसे बने जी? पहला एम्प्टी, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3। अब पेयर बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये 3 है तो 2 2 के पेयर भी बन सकते हैं, 1 2 1 3 एंड देन 2 3, एंड द लास्ट वन जब ये सारे पेयर्स पूरे हो जाएंगे तो 1 2 3 आएगा। अच्छा, कॉमन एरर है, बच्चे करते हैं 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 1 भी लिखे रहते हैं। तो 3 1 और 1 3 के अंदर कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ऑर्डर चेंज होने से सेट के अंदर कोई फ़र्क पेश नहीं आता। और इस केस के अंदर अब यहाँ पर लास्ट आ जाएगा, दैट इज़ 1 2 3, बिल्कुल सेम है सेट ए के मुताबिक। जब आपको सबसेट्स के नॉलेज के पता लग जाए कि ये किस तरीके से बनते हैं, तो फिर अगली बात यह है कि सबसेट्स के अंदर कुछ प्रॉपर सबसेट्स होते हैं और कुछ इम्प्रॉपर होते हैं। अब इसी सेट के अंदर हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को इंडिकेट करते हैं। प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर का पता लग जाए तो प्रॉपर को पता लगना बहुत आसान है। इम्प्रॉपर उस सबसेट को कहते हैं जो एग्जैक्टली सेट के साथ मैच कर जाए। यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 2 3 इस 1 2 3 के साथ क्या कर गया? मैच कर गया। आगे बात समझ? सो इस केस के अंदर हम इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ लिखेंगे, दैट इज ए 1 2 3। दिस विल बी एन इम्प्रॉपर सबसेट अमंग ऑल दीज 8 सबसेट्स। और इन तमाम के तमाम 8 सबसेट्स के अंदर प्रॉपर सबसेट्स अब कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा एम्प्टी, देन 1, देन 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3 और उसके बाद 2 3। ये तमाम के तमाम 7 क्या हैं? ये तमाम के तमाम 7 आपके प्रॉपर सबसेट्स हैं। ये प्रॉपर सबसेट्स हैं, वेयर एज ये क्या है जी? ये इम्प्रॉपर सबसेट है। क्लियर होगी बात?
सो सबसेट्स के अंदर ही प्रॉपर भी होते हैं और इम्प्रॉपर भी होते हैं। और इम्प्रॉपर की सिंपल इंडिकेशन क्या है कि इम्प्रॉपर मैच कर जाता है ओरिजिनल सेट के साथ, एग्जैक्टली सेम होता है एज ओरिजिनल सेट। ठीक है जी। सो इस तरीके से हमें ये भी पता लगे कि किसी भी, अगर कोई आपसे पूछे, खुद ही कह दे कि यार एक सेट है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ABCD, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स हमें पता चल जाएगा इन 4 का नंबर ऑफ सबसेट्स बनेगी कितने, 2⁴ 4, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 सबसेट्स बनेंगे। वो होंगे क्या, आपके लेवल पे नहीं है इसलिए हम वहाँ तक अभी जाएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन वो भी इसी तरीके से बनेंगे, पहले एम्प्टी होगा, फिर A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, फिर पेयरिंग होगी AB AC AD BC CD BD, फिर 3 की पेयरिंग होगी और फिर लास्ट में चौथा आ जाएगा वो जो कि इम्प्रॉपर होगा। इसलिए उस तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करें। अच्छा, कुछ नोशंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इक्वल, ये देखिए ये कहलाता है जी, इसको हम कहते हैं, मैं लिख देता हूँ ऊपर, ये शो कर रहा है इक्वल को, मैं पहले ये ज़रा लिख लूँ। अच्छा, अगर आप ज़रा देखें, ये इक्वल को शो कर रहा है, ये डज नॉट इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल्स टू, फिर है जी बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, उसके बाद ये आ जाता है। ठीक है जी, ये होता है जी सबसेट का साइन है। ठीक है जी, ये डज नॉट ए सबसेट, यानी ठीक है जी नॉट ए सबसेट। फिर है जी ये इम्प्रॉपर सबसेट और ये एम्प्टी सेट का साइन है। ठीक है, मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ ये आपको करने पड़ते हैं। उसके बाद में आपको ये करना पड़ेगा, इन नोशंस को अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर यही नोशंस अप्लाई करने, ये मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया आपके लिए और ये होमवर्क भी है, इसकी पिक्चर मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, तो ये आपने परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अब मैंने डिफरेंट, जैसे एक मैं आपको आसानी के लिए कुछ आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे अब देखें लिखा हुआ है कि जी ए जो है वो स्पेस है और फिर बड़ा ए लिखा हुआ है, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, देखें ना ऊपर चेक करें, ये स्मॉल ए बड़े ए सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला साइन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से डी लिखा है तो डी भी बिलोंग करता है, जी बी से बिलोंग करते हैं, देखिए जी तो नहीं है बी के अंदर, डज नॉट बिलोंग का साइन आएगा। एफ बिलोंग्स टू बी, एफ बिलोंग करता है। फिर लिखे जी वन बिलोंग्स टू ए, वन डजंट बिलोंग्स टू ए। फिर लिखे जी ए डैश बी लिखा हुआ है, ए क्या बी के इक्वल है, नहीं है, एलिमेंट्स ही बराबर नहीं है भाई। इक्विवेलेंट ज़रूर है, इक्विवेलेंट का साइन मैंने आपको बताया ही नहीं है। उसके अलावा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, सूटेबल साइन। फिर इसी तरीके से सी और बी को देख लेते हैं। सी देखो क्या है जी, डी ई एफ है और बी है। सी इक्वल्स टू बी, सी बी के इक्वल तो नहीं है, लेकिन सी बी का सबसेट है। कैसे चेक करें, सी के एलिमेंट्स है डी ई एफ और बी के एलिमेंट्स क्या है सी डी एफ, तो साबित हुआ कि सी तो डी ई एस का, बी का क्या है बोला, पोर्शन है, पोर्शन है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इज ए सबसेट ऑफ बी। और इसी तरीके से बी में देखेंगे, क्या बी जो है वो डी का के इक्वल है ना, सब डी जरूर बी का सबसेट है, नहीं डी भी नहीं है, सॉरी, डी ए का सबसेट है। ठीक है, तो डी और बी तो बिल्कुल मैच नहीं करते, तो डज नॉट इक्वल आ जाएगा। फिर ए और डी के बारे में लिखा है, ए डी का क्या है जी, ए तो बड़ा सेट है और डी छोटा सेट है, गो के डी बी के अंदर पूरा का पूरा आ रहा है, दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल्स टू डी, जबकि डी इज ए सबसेट ऑफ ए आ जाएगा। और एफ क्या सी से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, एफ सी से बिलोंग। सो इस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को कवर करना। कुछ मैंने आपको इसमें भी हेल्प कर दिए, गाइड कर दिए। सो इन तमाम बातों को समझाने का मकसद ये था कि आपको नोशंस के बारे में डिटेल का पता हो। अगर हम गौर से देखें अपनी इस बुक के ऊपर, तो ये नोशंस जो हैं पेज नंबर 8 के ऊपर अवेलेबल हैं आपकी बुक पे। तो ये नोशंस आ रही हैं, साथ उसने कुछ आपको एग्जांपल्स भी आगे दी हुई हैं इस चीज़ को समझने के लिए, और एक नोट भी दिया, कहते जी एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, द एम्प्टी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पेज नंबर 8 तक आज से वैसे डिटेल्स को पढ़ेंगे। कल आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत गाइड किया जाएगा, और उसके बाद कल के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज नंबर 1
स्टार्ट कर दी जाएगी। कोशिश की है कि आपको डिटेल से बताया जाए। अगर फर्दर कोई क्वेरी, कोई मसला हुआ तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे नंबर के साथ। एट दी एंड में यही कहूँगा कि कोविड-19 की वजह से अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। मास्क पहने, हाथ धोते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।